नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत इकबाल ने हयात अब्दी का फ़लसफ़ा इन दो अशार में हमें समझाया है। आप फरमाते हैं, ज़िंदगानी है सदफ़ कतरा नीसां है खुदी। ज़िंदगानी है सदफ़ कतरा नीसां है खुदी। वो सदफ़ क्या कि जो कतरे को गौहर कर न सके। वो अगर खुद नगर वो खुद कर वो खुद गिर खुदी। ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर न सके। नाज़रीन इकराम, हज़रत इकबाल ने हयात अब्दी के हवाले से बात की है। वो कहते हैं कि अगर हम ज़िंदगी को सदफ़ से तशबीह दें तो खुदी को कतरा निसां कह सकते हैं। और सदफ़ का वजीफ़ा ये होता है कि वो कतरा की परवरिश करके इसे मोती बना दे। बस हमको अपनी ज़िंदगी इस तरह बसर करनी चाहिए कि अमाले सालिहा की बदौलत हमारी खुदी अपने मर्तबा कमाल को पहुँच सके। जिस तरह कतरा जब गौहर मोती बन जाता है तो मर्तबा कमाल को पहुँच जाता है। इसकी सूरत यह है कि इंसान को अपनी खुदी की हिफाजत करनी, यानी उसे मुस्तहकम करना लाजम है। खुदी जो है सिर्फ इश्क से ही मुस्तहकम हो सकती है। बस अगर हमारी खुदी में 3 सफ़ात पैदा हो जाए तो वो लाजवाल हो सकती है, यानी उसे हयात अब्दी हासिल हो सकती है। वो 3 सफ़ात हज़रत इकबाल फरमाते हैं, खुद नगर खुद कर खुद गीर। खुद नगर का मतलब ये है कि हम अपने माहौल से आगाह हों, दुनिया को देखने और समझने में दूसरों के मोहताज ना हों। मसलन दुनिया को काफिरों की नज़र से ना देखें। इसी तरह खुद घर का मतलब ये है कि हम अपनी तरबियत और इस्लाह खुद कर सकें, दूसरों के दस्ते नगर ना हों, यानी अंग्रेज़ों का फरंगियों का ज़ाब्ता हयात अख्तियार ना करें। नाज़रीन इकराम, हज़रत इकबाल ने जो खुदगीर की बात की है तो उसका मतलब ये है कि हम अपनी हिफाजत खुद कर सकें, दूसरों के सहारे अपनी ज़िंदगी बसर न करें। हम कॉमन वेल्थ या यूनाइटेड नेशन पर इतमाद करने की बजाय खुद मेहनत करें। साइंस और टेक्नोलॉजी में, तालीम में, हर शोबा ज़िंदगी में हमें खुद तरक्की करनी चाहिए। इन तीनों सफ़ात से खुदी में पुख्तगी पैदा हो सकती है। नाज़रीन इकराम, के खुदी चूँ पुख्ता कर, कि खुदी को इतना पुख्ता कर दो कि उसे कोई सवाल ना आ सके। और खुदी को पुख्ता करने के लिए हज़रत इकबाल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बात की है, अल्लाह से मोहब्बत की बात की है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।